माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संविदा पर चतुर्वर्तीय कर्मियों को प्रति माह मानदेय की राशि 14,800 है, जिसमें से नियमानुसार 10% आयकर की कटौती कर 13,320 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश संख्या 5,762 दिनांक 31/1/2024 द्वारा राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी का मानदेय 12,000 निर्धारित किया गया। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संविदागत चतुर्वर्गीय कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी के मानदेय के अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है, अतः मानदेय वृद्धि का मामला विचाराधीन नहीं है। तो 14,800 मिल ही रहा है, उसमें से भी 1,500 रुपया काट लिया जा रहा है। कम से कम इसको बढ़ा दिया जाए। आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं उनका जो महंगाई के कारण महोदय 14,800 मिलता था, उसमें भी 1,500 काट के मिल रहा है, तो उतना में भरण पोषण में दिक्कत है महोदय। कम से कम इसको बढ़वा दिया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो चीज कहा कि एक तो ये अभी जस्ट चिट्ठी निकला 31/1/2024 को निकला, अभी तुरंत इसका सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है और अभी तुरंत इस पर विचार नहीं किया सकता। ठीक। श्री अच्युत ऋषिदेव, पूछता हूँ। 1 मिनट। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ममता कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से ममता कार्यकर्ता इसमें नहीं बैठी, तो सर मेरे यहाँ अच्युत ऋषिदेव नहीं, ममता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ। अलग से प्रश्न करिएगा। पूरक पूछिए जी। पूरक में है, हसा पंचायत में डाक मिला चौराहा के पास उप स्वास्थ्य केंद्र के, और वहाँ मेरा गांव है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है जो एक स्वास्थ्य केंद्र हमको उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाए, डाक बंगला चौराहा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर जवाब में कहा है कि निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, यथाशीघ्र माननीय सदस्य के गांव में एडिशनल पीएससी हेल्थ सेंटर जो है तुरंत बन जाएगा। श्री जयप्रकाश यादव। मंत्री जी आप धन्यवाद देते हैं। श्री जयप्रकाश यादव, पूरक पूछिए जयप्रकाश जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे अस्पताल में कॉमनवेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है और सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय का है वहाँ भी नहीं है। जवाब है कि रेफरल अस्पताल में, ऐसे रेफरल अस्पताल में व्यवस्था होगी जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल, रेफरल अस्पताल फॉरबिसगंज जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल में कब तक विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापन होगी, ताकि वहाँ मशीन रखा हुआ अल्ट्रासाउंड वगैरह हो नहीं रहा है। तो वही जवाब जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। अल्ट्रासाउंड सेवा संचालित हो, इसका निर्णय लिया जाएगा, यथाशीघ्र इसको करवाया जाएगा। ठीक। श्री कृष्ण कुमार मंटू, धन्यवाद। पूरक पूछिए। मंटू जी नहीं है। श्री अजीत कुमार सिंह, पूरक पूछिए अजीत जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे होंगे। मुझे जो जवाब मिला है, इस जवाब में लिखा गया है कि जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है, डुमरांव, नवानगर, केसठ, चौगाई, वहां पर पदों की संख्या बताई गई है। मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं, इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है। ये सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा था, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा, जबकि बात स्पष्ट है जो भी जवाब दिया गया है। महोदय किया है, सुन लीजिए, आप ही का प्रश्न पढ़ता हूं जी। आपने किया है
अलग अलग स्थान का जिक्र देखते हुए स्वीकृत पद के आधार पर चिकित्सकों को बहाल करने व मंडल अस्पताल में हड्डी संबंधित ऑपरेशन शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सकों की सामने कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने की वजह से आकस्मिक सेवा और ओपीडी सेवा प्रभावित होती है कि नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। इसका जवाब तो है ही नहीं इसमें। पूरक पूछे ना, पूरक ही तो पूछ रहा हूं, इसका जवाब है ही नहीं। आप बताइए कि रहती है कि नहीं रहती है। ये मेरा पहला पूरक है महोदय। बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट है। माननीय सदस्य इधर उधर मत घुमावे। वस्तुतः स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 9 पद पर चिकित्सक हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर में स्वीकृत 13 के विरुद्ध 3 चिकित्सक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 61 में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 1 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाई में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 3 है चिकित्सक हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरांव में स्वीकृत 8 पद के विरुद्ध 2 है। स्थिति बताई गई है इनको, और साथ साथ ये बताया गया कि अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित हैं, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि हड्डी टूट जाता है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसकी चर्चा इन्होंने किया। और शेष जो पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो पढ़ा, जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा। महोदय, मैंने पूछा है कि ये पद रिक्त है तो क्या इसके वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती हैं? इसको हाँ और ना में जवाब देना है महोदय। जिसका जवाब नहीं मिला है मुझे, जिसका जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल है महोदय, दूसरा सवाल मैंने पूछा है, ऑपरेशन तथा प्लास्टर, दोनों सवाल पूछा है महोदय। कृपया समय दिया जाए, एक सेकंड। ऑपरेशन तथा प्लास्टर महोदय, वहां ड्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, और इन्होंने ऑपरेशन का जवाब नहीं दिया। होता है कि नहीं? इनको लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन नहीं होता है। क्या लिखना चाहिए महोदय, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरा महोदय इसमें यह है, इन्होंने लिखा है कि कभी कभी प्लास्टर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी नहीं होता है। जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लिनिक है, कोई आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है। पूरा अस्पतालों की यही स्थिति है महोदय, ये दुर्दशा है। मैं पूरक के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये तो वास्तविक हकीकत है और ये बात स्पष्ट है कि आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा नहीं चलती है। पूरक ये है महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना दुर्दशा है, इतना बुरा हालत है, आधा भी डॉक्टर नहीं है महोदय, 1/3 डॉक्टर हैं। तो मैं पूरक ये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके तो उसके लिए क्या यथाशीघ्र, अभी सर ने बताया चुनाव, मैं चाहता हूं चुनाव नहीं बात हो सर, चुनाव के पहले यथाशीघ्र क्या डॉक्टर की नियुक्ति होगी जिससे कि वहां के लोगों का जान बच सके? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की जो चिंता है अध्यक्ष महोदय, इनके ही यथाशीघ्र पर कार्रवाई करूंगा, आश्वस्त करता हूं। आप कहां चले गए? वहां बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पूरक है। 28 डॉक्टर के अगेंस्ट में 9 डॉक्टर की बहाली है, जहां 18 के अगेंस्ट में 3, 8 के अगेंस्ट में 3। पूरे जहां स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह का है महोदय, एक दबाव है और पीएमसीएच में दबाव बढ़ जाता है, एम्स में दबाव बढ़ जाता है। पूरक मेरा यही पूरक है कि जो डॉक्टरों का पद इतना बड़ा ज्यादा है और वहां पद पर नियुक्त महज बहुत कम है, उसको भरने का, कब भरने का बताया तो यथाशीघ्र, और संतुष्ट भी होकर प्रश्न करता। बैठिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।